चंडीगढ़ में रहने वाला ये परिवार बिक्रमजीत सिंह का है, जिन्हें उनके शौर्य के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन घर में बूढ़े माता पिता की यही इच्छा है कि उनके बेटे का नाम कहीं ना कहीं स्मारक के रूप में रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसको याद कर सके। पर ऐसा होता नहीं दिख रहा। आज बिक्रमजीत सिंह का शहीदी दिवस है। इस मौके पर इस परिवार का दर्द एक बार फिर से उमड़ पड़ा है। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरा बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल बिक्रमजीत सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल बिक्रमजीत सिंह, मेरी इस प्रेरणा से ही वो फौज की सबसे जो बढ़िया और सबसे खतरनाक रेजिमेंट होती है, यानी कि टैंक्स रेजिमेंट होती है, उसमें 16 कैवलरी में उसने हिस्सा लिया और वो ज्वाइन कर ली। 16 कैवलरी में रहते हुए वो बहुत से कोर्सेज किए और उसने बहुत सी देश की सेवा की। वो सबसे बड़ी उसकी जो उपलब्धि थी कि वो राष्ट्रीय राइफल में बांदीपुरा के इलाके में उसने अपनी सेवाएं दी 2.5 साल, और वहां 14 RR में राष्ट्रीय राइफल, 14 गढ़वाल राष्ट्रीय राइफल में वो रहा। उसने जो आतंकवादियों के साथ मेरे ध्यान में जो है कम से कम 14 मुठभेड़ें करी, और उन मुठभेड़ों में उसने बहुत से आतंकवादियों का खात्मा किया और उनका मुकाबला किया। उस समय तो मेरा बेटा इस खतरनाक इलाके से बचकर निकल गया, लेकिन बाद में सन 1913 में जब वो 16 कैवलरी का डिप्टी कमांडेंट था, उस वक्त एक ऐसा हादसा बीता हमारे साथ और उसके साथ जो हमारे लिए बहुत ही दुखदाई है। हुआ ये था कि पाकिस्तान के 3 जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने सुरंग बना करके वहां पर कठुआ में हमला किया। उन्होंने पहले 5 पुलिसमैन मारे, फिर उसके बाद एक ट्रक के ड्राइवर को मार के उसमें बैठ के फिर वो 16 कैवलरी के गेट पर पहुंच गए। 16 कैवलरी के गेट पर जाके जो उधर संतरी थे उनको भी गोलियों से मार दिया। जब ये आवाजें हो रही थी तो मेरा बेटा जो डिप्टी कमांडेंट था, वो सुबह का समय था, 7:15 बजे, वो ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस की तैयारी कर रहा था। लेकिन हमले को देखते हुए वो बिना अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट किए, पाए पहना ही रेजिमेंट को बचाने के लिए वो एकदम बाहर आया अपनी बंदूक के साथ और वहां उनका मुकाबला किया। उसके इस कार्रवाई से उसको जैश-ए मोहम्मद के इन आतंकवादियों के 3 गोलियां उसकी छाती में लगी और उसने अपना खून अपनी भारत माता की धरती पे बिछा दिया और खुद को खत्म कर दिया। लेकिन उसका फायदा यह हुआ कि रेजिमेंट के थोड़ी ही दूर 3-4 बसें थी जो बच्चों से भरी हुई थी, क्योंकि स्कूल का समय था। वहां पर फैमिलीज भी थी। वो अगर उनको आतंकवादियों को न रोकता तो इन आतंकवादियों ने रेजिमेंट के अंदर घुस के से कम 200 आदमियों को मार देना था। तो इस बहादुरी को देखते हुए मेरे बेटे को राष्ट्रपति से शौर्य चक्र प्रदान हुआ, जो कि देश का सबसे बड़ी कुर्बानी का, बलिदान का जो अवार्ड है वो तीसरे नंबर का अवार्ड है। मेरे बेटे ने शहीदी दी है, इसके लिए हमें गर्व है, लेकिन हमें दुख भी बहुत है। हाँ, सरकार से हमें दुख है। दुख ये है कि जिस वक्त हमारे बेटे ने शहादत दी, उस वक्त के जो पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार बहादुर प्रकाश सिंह बादल साहब हमारे घर आए और उन्होंने वहां पर अपने स्टाफ से पूछा कि मोहाली का सबसे बढ़िया कौन सा चौक है, तो उन्होंने बताया कि साहब सबसे बढ़िया चौक YPS चौक है। तो बादल साहब ने उसी वक्त मेरे बेटे के नाम पर यह चौक करने का वादा कर दिया और हुक्म दे दिए। लेकिन दुख की बात यह है कि चौक मेरे बेटे के नाम पर होने के बावजूद आज तक
सारी दुनिया उस चौक को वाईपीएस चौक बुलाती है। इसका कारण ये है कि पिछली उसके पश्चात की सरकारों ने जो कार्रवाई करनी थी वो नहीं की, जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं की। कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मेरी सरदार भगवंत सिंह मान साहब से ये एक हाथ जोड़कर बेनती है, मेरी वाइफ की तरफ से भी ये बेनती है कि अब मेरे बेटे की शहादत को और रोलने ना दिया जाए, उसकी शहादत का अब सम्मान करना शुरू हुआ जाए। इसके लिए मैं मान साहब से ये कहूंगा कि आप खुद इसमें अपना इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि आप शहीदों को बहुत सम्मान करते हैं। ये आप ही की वजह से है कि पंजाब के शहीदों को 1 करोड़ रुपया मिलना शुरू हुआ है। ये आप ही की वजह से है कि जब भी कोई शहीद होता है तो सरदार भगवंत सिंह मान साहब उसके घर जाकर परिवार को सांत्वना देते हैं। अब मैं भगवंत सिंह मान साहब से ये प्रार्थना करूंगा कि मेरे परिवार को भी सांत्वना दे, मेरे बेटे की शहादत को भी वही दर्जा दें जो मिलना चाहिए, और उसके लिए जो भी कोशिश हो ये की जाए। वाईपीएस चौक को बिल्कुल वाईपीएस चौक ना पुकारा जाए, ये एक नोटिफिकेशन जारी की जाए जिसमें पूरे कागजों में और गूगल में भी ये भेजा जाए कि वाईपीएस चौक की जगह कर्नल बिक्रमजीत चौक माना जाए, और आइंदा कोई भी उसको वाईपीएस चौक ना प्रेस में लिखे, ना टेलीविजन में कहे, और ना ही अपने सरकारी कागजों में कहे। शहीद बिक्रमजीत सिंह की मां की आंखें आज भी बेटे को याद कर भर आती हैं। मेरे आंसू हैं जो कि रुकते नहीं। उसका एक कारण ये भी है कि आज मेरे बेटे का शहीदी दिन है। दूसरा, मैं आज की सरकार से जब से भी पंजाब सरकार ने हमारे को चौक अलॉट किया है या कुछ, हमारे को आज तक किसी प्रशासन ने आके हमारे सुध नहीं ली, हमारे से बातचीत नहीं करी, हमारे को सांत्वना नहीं दी। लेकिन अभी मैं आपके थ्रू ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो श्री भगवंत मान है वो हमारे को आके सांत्वना दे, हमारे बेटे की शहीदी के लिए उनको जो उनका बनता सम्मान बनता उसको दे, और जो हम चौक श्री बादल साहब ने उनके नाम लगाया था वाईपीएस चौक, उसका नाम बदलकर अभी बिक्रमजीत चौक बनाया जाए और उसमें रेनोवेशन जल्दी से जल्दी करी जाए ताकि हमारे मन को हमारे जीते जी थोड़ी शांति मिल सके। नहीं तो ये आंसू हमारे को जीने नहीं देंगे, और कोई भी शहीद को ये सम्मान नहीं मिल पाएगा कि उनके जाने के बाद उनकी कोई इज्जत रहती है। मैं श्री भगवंत मान जी से हाथ जोड़कर बेनती करती हूँ, एक माँ की बेनती है कि हमारे लिए जरूर हमारे शहीद का नाम अमर करें ताकि लोग, आने वाले लोग उनको याद करते रहें। इस मौके पर पेशे से इंटीरियर डिजाइनर और देश के शहीदों का नाम अपने शरीर पर गुंदवाने वाले पंडित अभिषेक भी इस परिवार से मिलने पहुंचे और बिक्रमजीत सिंह का नाम अपने शरीर पर गुंदवाया। मैंने अपने शरीर पे कारगिल युद्ध में शहीद हुए अमर शहीदों के नाम अपने शरीर पे अंकित कराए। उसके साथ साथ जितने परिवारों से मैं मिला हूँ, आज तक लगभग 8 वर्षों में मैं 550 से ज्यादा परिवारों से मिल चुका हूँ, एक बाइक राइड करके। तो उन सभी के नाम भी मैंने अपने शरीर पे अंकित कराए हैं। तो ऐसे 636 वीर बहादुरों के नाम मेरे शरीर पे आज तक अंकित हैं। आप चंडीगढ़ कैसे आए और वीर शहीदों के से मिलने की, परिवारों के मिलने की श्रृंखला में मुझे जब मालूम पड़ा कि लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह जी शौर्य चक्र, उनका जो शहादत दिवस है आज, उसके लिए मेरे को जब मालूम पड़ा तो मैं उनके परिवार से मिलने आया। मैंने उनसे आग्रह किया कि उनका जो शहीद स्मारक जहां पर भी हो मुझे बताएं, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। लेकिन जब मुझे पता लगा कि उनके नाम से अभी तक भी चंडीगढ़ सरकार ने, हमारे यहाँ पंजाब सरकार ने कोई भी ऐसा स्मारक या कोई इसका स्कूल या कोई ऐसा पार्क उनके नाम पे नहीं किया, तो मुझे बड़ी संवेदना हुई। क्योंकि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मिले, वतन पे मिटने वालों का बस यही बाकी निशान होगा, ये कहना उचित है, बट
अगर हमारे पास कोई ऐसी जगह ही नहीं होगी जहां हम उनको नमन कर सकें, श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, तो हम कैसे उनको याद कर पाएंगे। आज अंकल आंटी हैं, इस वृद्धावस्था में भी वो उनका नाम ले रहे हैं। हमारे जैसे लोगों को वो मिलते हैं, अपने बेटे की बहादुर गाथाएं सुनाते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद क्या, इनके जाने के बाद कैसे हम लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रमजीत सिंह जो शौर्य चक्र जिनको मिला था उनको कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए मैं सरकार से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवत मान जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सरकार हमारी पूरा पूरा गांव एक अपने गोद ले लेती है, उसको उसका कायाकल्प करने के लिए मैं कहता हूँ वो एक जिम्मेदारी अपने पास ले कि जितने भी हमारे चंडीगढ़ के या पंजाब के जो शहीद परिवार हैं, जो आज भी तरस रहे हैं अपने बच्चे की स्टैचू देखने के लिए, अपने बच्चे का नाम किसी चौराहे पे देखने के लिए, उनके लिए अच्छे से अच्छे कार्य करने की कृपा करें।